आपने अभी जो 2 वीडियोस देखी उसमें क्या कॉमन था? 2 ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ब्लेम गेम या विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड प्ले करते हैं, और ऐसे लोगों से डील करना बहुत एग्जॉस्टिंग और ड्रेनिंग होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इफ़ेक्टिव वेज बताऊंगी जिसमें आखिर तक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे कैसे डील किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करी जाएं करनी। उन चीज़ों को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो उनके साथ कम्युनिकेशंस भी बेटर होंगी और आपकी लाइफ भी स्ट्रेसफुल कम होगी। सो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द विक्टिम मेंटालिटी। यूजुअली अगर आप थोड़ा सा कंपैशन रख के सुने कि अगला इंसान कहना क्या चाह रहा है, उसे क्या मुद्दा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं इनके साथ बहुत कुछ घटित हुआ होता है। यू हैव टू लुक इन टू देयर पास्ट टू अंडरस्टैंड देयर फियर्स, देयर हेल्पलेसनेस एंड वेयर देयर अनसेड एंड अनडिस्क्लोज्ड ट्रॉमा इज कमिंग फ्रॉम। ये बहुत डीप रूटेड इश्यूज होते हैं कई बार, और उनकी वजह से धीरे धीरे उसे ओवरकम करने के लिए एक तरह की उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड वेयर अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, दैट्स द मेजर हाफ द बैटल वन। सेकेंड थिंग इज सेट बाउंड्रीज। अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप हमेशा इस कम्युनिकेशन का पार्ट बने, देन यू हैव टू ले द ग्राउंड रूल्स। बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करी जाए, उस चीज़ को कैसे क्लियरली और सिंपली कम्युनिकेट किया जाए कि अब मैं लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ब्लेम गेम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये ग्राउंड रूल्स हैं, इसके अलावा या ये अगर होगा तो बात नहीं होगी। सो इफ़ यू सेट योर क्लियर कट बाउंड्रीज विद द अदर पर्सन जो आपके साथ ऐसे विक्टिम मेंटालिटी या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, देन यू हैव टू पुट इट अक्रॉस टू देम क्लियरली। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि कम्युनिकेशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वन इज हाउ यू स्पीक and the second is how you listen. Now active listening is when you actually listen to somebody without interruptions, without judgments, and you are present there. जब आप उन्हें समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो कहना चाह क्या रहे हैं। Most of the time people just want to be heard. जब आप उनकी बात सुन लेते हैं तो उनके मन के भी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। The fourth point is encourage responsibility. Gently guide them back towards owning their responsibility. कि अगर कुछ गलत हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चंस में या ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स में उनको ये चीज़ समझाइए कि उनसे क्या गलत हुआ। ये ब्लेम गेम नहीं खेलना है, इसमें आपकी टोन बहुत मैटर करती है। सो आपको जेंटली उन्हें गाइड करना है टू मेक देम सी वेयर एंड हाउ दे कैन मेक थिंग्स बेटर। फिफ्थ इज फोकस ऑन सोल्यूशंस। प्रॉब्लम्स पे फोकस करने से या किसी पे ब्लेम गेम पे फोकस करने से बेटर है सॉल्यूशंस पे फोकस करें। और यही चीज़ जब आप 6th पॉइंट के थ्रू, जो कि है रोल मॉडल, आप जब मॉडल करते हैं यही चीज़ कि मतलब आप उन्हें करके दिखाएं कि हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बजाय या हमेशा ब्लेम गेम करने के बजाय कि तुमने ये नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, के बजाय हम सॉल्यूशंस पे फोकस करें। सो यू कैन डू दिस हैंड इन हैंड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि एक इंसान का नेचर है कि वो हमेशा दे रिजॉर्ट टू ब्लेम गेम या हमेशा दे रिजॉर्ट टू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। देन यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम देम। हमेशा उनके नेगेटिव ये जो वो एक ग्राउंड रूल ले कर रहे हैं, उस चीज़ में जितना आप इन्वॉल्व होंगे वो आपको बहुत ड्रेन करेगा। सो ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट, ग्रेजुअली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट, और उनके साथ येस इमोशनली बी देयर, provide them help and listen to them and talk to them, but gradually थोड़ा डिटैच भी रहिए ताकि आप अपनी वेलबींग पे भी फोकस कर सकें। The next point is very very important. You have to encourage these people to go for professional help. I cannot stress upon how important it is when we try to solve everything on our own, when things can be solved by taking help from professionals who can actually give you guidance, techniques, tips how you can handle these communications. So जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बात पे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि उनसे कैसे कम्युनिकेट करें, तो उन्हें सजेस्ट करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। और आप अपने लिए भी कर सकते हैं। इफ़ इट्स टू ड्रेनिंग फॉर यू, इफ़ इट्स टू एग्जॉस्टिंग फॉर यू टू डील विद इट एंड यू कांट ब्रेक आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप और दैट बाउंड्री, तो आप उस चीज़ के लिए अपने लिए भी प्रोफेशनल हेल्प सीख करें और उनको भी सजेस्ट करें कि वो भी प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। एंड द लास्ट इज़ द मोस्ट वेरी वाइटल पॉइंट एंड दिस इज स्टे पेशेंट एंड बी कंपैशनेट। सी कोई भी रिश्ता हो, किसी भी माहौल में आप हो, और कोई भी चेंज जो आप चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस चाहिए।
कंपैशन रखें अपने मन में और अपने दिल में और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें. Yes, it can be draining, but have patience and have faith that things can turn around. अगर आप इस चीज़ को proactively handle करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली सेट करते हैं और इस चीज़ को आप सोल्यूशन ड्रिवन रखते हैं कि येस मुझे ब्लेम गेम में नहीं फंसना और मुझे बात करके इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इस चीज़ का आप वे आउट ढूंढ सकते हैं. ऐसी और लाइफ चेंजिंग टिप्स के लिए आप मेरा चैनल फॉलो करें और डू शेयर दिस वीडियो विद समबडी यू थिंक माइट नीड इट.